एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बछलियो नाम को एक बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की बारू चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारो करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ का दिन बेटे से ओल्ला बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। एक लाडू आप खाती और एक बेटे ने खिलाती। एक चौथ का दिन बेटो आपकी पड़ोसन के घर आ गयो। बड़े भी चूरमो बना रखो थो तो पूछो कि आज के है सो थे चूरमो बनायो हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनायो हाँ। हाँ तेरी माँ हर चौथ का दिन बनावे है, तन्ने आज खाने दियो कोनी के। बेटो बोलियो दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावे जिका में से तेरी माँ ओले बेचकर चूरमो बनावे। बेटो माँ के कन्न गयो और बोलियो मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लियाऊं और तू चूरमो करके खावे है, सो के तो मने छोड़ दे और के चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तन्ने भलाई छोड़ देऊँ, चौथ माता ने तो कोनी छोड़ूँ। जना बेटो घर से जाने लाग्यो तो माँ बोली कि तू जावे है जना चौथ माता का आँखा ले जा और नाम पूर कर छोड़ दिए, संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात पण आपने के लेवे। घर से चाल्यो थोड़ी दूर गयो होगो कि देखा है कि खून की नदी बहवे है, कठिन से भी जाने को रास्तो कोनी। जद आँखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता अगर यह नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है। इतने में ही नदी सूख गई और रास्तो होगो। आगे जाता बावनी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाग बगेरा बोलने लग गया। जद आँखा पूर का बोलियो हे चौथ माता मने रास्तो मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मने खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर गयो तो देखा है माई पूड़िया तो पोती जावे और सागे सागे रोती जावे। जद वो पूछो कि माई रोवे क्यों है, बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटो है, बिन राजा के बलि चढ़ने जानो पड़सी, ये पूड़ा ऊके लिए ही बनाऊँ हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूड़ा मने भरपेट खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चले जाऊँगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात में सोते समय बोलियो कि राजा को बुलावो आवे, जद मने उठा दिए। आधी रात में बुलावो आयो। माई सोचने लगी कि पराये पूत ने कहीं बलि चढ़ा देऊँ, पण इतना में ही वो उठ गो। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथड़ी और लाठी धरी राखियो। माई सोचे कि आज तक ही कोई पाछी को नहीं आयो, यो के आसी राजा को आदमी उन्हें लेगो। आव मैं चीण दियो। जब वो आँखा पुर का बोलियो कि हे चौथ माता 2 संकट तो टाल दिया है, यो भी तू टालिए। इतना में आओ पक्का तैयार होगो। 2 दिन बाद आव कने छोरा खेला था। आव पर कांकरी मारी तो ऊम सा आवाज़ आई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरी आव पकगी। राजा सोचो कि 6 महीना में आव पक्का है, जिकी 3 दिन में ही कहीं पकगी। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश हो रहा था। उतारने लगियो तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, मायना मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इम तो कदे ही को नहीं बोलतो, आज कुण भूत दैत्य बोलने लगियो। अंदर से बोलियो कि मैं तो वो ही आदमी हूँ जिका ने थे बिठायो थो। अंदर जाकर देखा तो हरिया हरिया झुआरा उगरिया है, आँखा पूर कर बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कहाँ बचगो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती, सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही बचगो। जना राजा उनने बोलियो कि एक घोड़े पर तू चढ़ जा, एक घोड़े पर मैं चढ़ जाऊँगा और तेरा हाथ पैर में साकड़ी घाल देवांगा। अगर साकड़ी खुलकर मेरे बंद जासी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गा। जब वो आँख हाथ पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता मेरी लाज राखिए। इतना में ही साकड़ी खुलकर राजा का बंद गई। राजा सोचो चौथ माता साची है, राजा आपकी बेटी को ब्याह ऊँ कसागे कर दियो। वो बैठे ही रहने लग गयो। बड़ा सारा दिन होगा। एक दिन वो आपकी घरवाली ने बोलियो कि आज तो हमारे गांव का नहीं बिजली चमका है। राजकुमारी पूछो कि थारे कोई गांव भी है के? बोलियो मेरे एक माँ भी है, अब आपा देश चालांगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। अठिने
बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी कौन जाती, बा गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन उनका बहू बेटा ने आता देखकर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवा है, बहुत सारो धन ले आया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा क्रम में कठे बेटो बहू लिखा है, एक बेटो थो जिकने तू लगा सिखाकर काट दियो, पण जी को नहीं मान्यो। बटोड़ो ऊपर चढ़कर देखा है तो सच्चा ही आवा है। बेटा बहू सासू का पगा पड़ा और बोलिया कि मैं तो चौथ माता का प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ को व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 तो सब करियो। हे चौथ माता, जिसो बुढ़िया माई का बेटा को संकट काट्यो, जिसो सबको काटिए, कहता को सुनता को हुकारा भरता को, आपने सारे परिवार को काटिए। विंदायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जिसकी रोजिना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजिना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मैंने तो मांगने को नहीं आवे। गणेश जी बोलिया आपने बेटा बहू ने पूछ ले। जद बा आपका बेटा बहू ने पूछी तो बेटो बोलो माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बा बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों तो आपका मतलब की मांगा है। सो पड़ोसन ने जाकर पूछी। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मैंने कहा है कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगा है और क्यों पोतो मांगा है, थोड़ा दिन जीवगी सो दीदा गोडा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होवा जी की भी मांगनी चाहिए, आपने मतलब की मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया और बोलिया कि मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा दे गोडा दे, सोने के कटोरा में पोता ने दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारे परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी महाराज बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो माने ठग लिया, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है तू जिया मांगियो है भैया ही हो जैसी। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया, बुढ़िया माई का सब कुछ बया ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिया बुढ़िया माई ने दियो बीसो सब ने दिए, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सगड़ा परिवार ने दिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।